हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डॉक्टर समीना इस्माइल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मुंह की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से लोगों में देखने को मिलती है या बहुत से लोग इससे मुतासिर हो चुके होते हैं या इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो जो मुंह की ये कंडीशन कॉमनली लोगों में देखने को मिलती है कि उनके जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ या जिसको आप कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स कहते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर और नीचे के दो होंठ मिल रहे होते हैं, तो इसमें आपको देखने में ये आता है कि वो कॉर्नर्स जो है बाज़ लोगों में यहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है और बाज़ दफ़ा इस एरिया पे आपको छोटे छोटे से छाले या पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इस कंडीशन को क्या कहा जाता है और ये किस रीज़न की वजह से होती है और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और प्लस इसका आप घर में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर आपका जो डॉक्टर है वो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो मुंह के कॉर्नर्स आपके ड्राई हो जाते हैं या इनपे अल्सरेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको कहते क्या है। तो इसके दो तीन नाम हैं। इसको एंगुलर चेलाइटिस आप मेडिकल के टर्म में बोलते हैं, या फिर इसको आप जो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा इसके दो तीन मेडिकल टर्म्स में और नाम भी हैं। तो सेकेंडली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक सिम्टम्स है, ये कंडीशन जो आप के मुंह में पेशेंट्स के लोगों के हो जाती है, इसका रीज़न क्या है। तो इसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक इस चीज़ का रीज़न नहीं है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये किन रीज़न्स की वजह से, ये किस वजह से आपके मुंह में ये चीज़ होती है। तो सबसे फर्स्ट पे जो आता है, आप इसको ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। और सेकेंडली, अगर ये बैक्टीरियल नहीं है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जिसमें कैंडिडा जो है आपका एक फंगस होता है जो आपके ये माउथ कॉर्नर्स की ड्राइनेस को कॉज करता है। और इन बैक्टीरियल और कैंडिडल या फंगल इन्फेक्शन के अलावा इसके जो थर्ड पे रीज़न आता है कि जो लोग जिनको कोई डिज़ीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है, या फिर जो पेशेंट्स बहुत वीक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, HIV के पेशेंट्स में उनमें ये कॉमन है। प्लस डाउन सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है या डिसऑर्डर है, उनके पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जनरल डिजीज़ के अलावा ये किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से भी पेशेंट्स को हो जाता है। किसी को सन से एलर्जी होती है, सूरज की रोशनी से उनको एलर्जी है, या वो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स और लिप बाम इन फॉर्म्स में, तो उसमें भी समटाइम्स ऐसे इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं कि वो आपका ये जो एंगुलर चेलाइटिस है ये कॉज करते हैं। और नंबर फोर्थ पे एलर्जी के बाद जो कॉज आता है वो आपकी आती है आयरन और विटामिन B2 की डिफिशियंसी। उसकी वजह से भी या आपके मुंह में हो सकता है। इसके अलावा अगर जो आपके मुंह की कंडीशन, आपकी जो ओरल हाइजीन है, मुंह की सफाई नहीं है, आपका मुंह हाइजीनिक नहीं है, तो उसमें ये होता है। इसके अलावा जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं, टोबैको कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसमें भी ये होता है। चर्स या जिसको आप बत्तीसी कहते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन लोगों में भी जो है ये कंडीशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है।
द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये किस एज ग्रुप के लोगों में पाया जाता है। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये बच्चों से लेके ओल्ड एज तक के लोगों में ये कंडीशन देखी जा सकती है। अगर हम बात करें एंगुलर चिलाइटिस के डायग्नोसिस की कि इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको एंगुलर चिलाइटिस ही प्रॉब्लम है या ये कोई और रीज़न है, तो बहुत से लोग एंगुलर चिलाइटिस को जो कोल्ड सोर्स होते हैं आपके मुंह में उससे कंफ्यूज कर देते हैं। लाइक एंगुलर चिलाइटिस में आपके इन्फ्लेमेशन होती है या ड्राइनेस होती है आपके मुंह में, लेकिन जो कोल्ड सोर्स होते हैं और कोल्ड सोर्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और कोल्ड सोर्स में आपके छोटे छोटे से जो दाने होते हैं अल्सरेशन इन्फ्लेमेशन के साथ उसमें ये दाने भी बनते हैं जो आपके माउथ के कॉर्नर से लेके आपके चीक तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह से इसको हम कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर ये आपका वायरल इन्फेक्शन है। अगर हम बात करें एंगुलर चिलाइटिस के ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेस कर रहा होता है इसके रीज़न पे कि ये किस वजह से आपके मुंह को अफेक्ट किया है। तो इसमें डायग्नोसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें कॉज का जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपका डॉक्टर आपकी हेल्प करता है, आपकी हिस्ट्री या पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके थ्रू हम इसको डायग्नोज करके देन पूरा इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो इस ट्रीटमेंट के पार्ट में आपको मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी कि इसको आपका डॉक्टर कैसे ट्रीट कर सकता है और आप घर में इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कि अगर आपको ये ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉर्नर्स की प्रॉब्लम है, तो नंबर 1 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। और सेकेंडली ये है कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें आपके आयरन या विटामिन B2 रिच क्वांटिटी में या अच्छी क्वांटिटी में होता है, वो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें। लाइक पालक हो गया, आपका योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया या आपके नट्स हो गए। तो इन प्रोडक्ट्स में जो है आपका आयरन या विटामिन B2 काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर आप इस डाइट को कंज्यूम करेंगे, तो अगर आपके किसी डिफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो ऑटोमेटिक आपकी खुद ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3 पे कि आपने अपनी जो हाइजीन है, आपके मुंह की जो हाइजीन है, अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखना है। आपने आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि अगर आपका मुंह साफ़ नहीं होगा तो आपके मुंह में बैक्टीरिया की कॉलोनी की वजह से, जो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेते हैं उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम ठीक होने में वक्त लग सकता है। तो आप अपने मुंह की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखिए। और इसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपनी स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए या कम कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको किसी केमिकल से या किसी चीज़ से एलर्जी है, तो कोशिश करें कि आप उस चीज़ का यूज़ ना करें, क्योंकि सम टाइम पेशेंट्स में जो है देखा गया है कि उनको टूथपेस्ट, कोई ख़ास किस्म के टूथपेस्ट की वजह से या माउथ वॉशेस वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जिनको उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो इसका यूज़ कम करें। इसके अलावा अगर आपके मुंह में जो आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं, अगर वो लूज़ है, उसकी फिटिंग ठीक नहीं है, तो आप अपने डेंटिस्ट से उसको रिपेयर करवाइए या नए दांत बनवाइए, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बचे रहें। अब नेक्स्ट बारी आती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसको घर में कैसे क्योर कर सकते हैं।
तो आप घर में पानी ज़्यादा पीजिए। और सेकेंडली, अगर आपके घर में एलोवेरा का पेस्ट है या उसकी जो जेली होती है, अगर आपके घर में वो मौजूद है तो वो जेली आप लेके थोड़ी सी क्वांटिटी में आप अपने माउथ के कॉर्नर्स पे उसको लगा लीजिए और 15-20 मिनट तक उसको लगा रहने दीजिए। इस तरह से आप दिन में 4 या 5 मरतबा ये प्रोसीजर कीजिए। और जब ये कंडीशन आपकी होती है तो इस को ठीक होने में आपके 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक का वक्त लग सकता है। तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो यही है कि आपके किस रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो घर में आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में हनी या शहद मौजूद होती है, तो वो भी आपकी एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस का काम करती है। तो आप हनी को भी अपने माउथ के कॉर्नर्स पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं या लिप बाम, जिसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ना हो जो आपको इरिटेट करे। में आयरन या विटामिन B2 जैसे आपके पालक हो गया, इस तरह के आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का घर में इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर घर में ये सब करने के बावजूद आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है या टाइम लग रहा है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आपका जो डॉक्टर है वो आपके जो सिम्टम्स या कंडीशन है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। अगर आपकी डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की है तो आपका डॉक्टर आपको जो है एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स या फिर एंटीबैक्टीरियल ऐसी मेडिसिन खाने को देंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और अगर ये किसी फंगल इन्फेक्शन है तो वो आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देंगे। तो समटाइम्स एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट की जो है वो प्रॉब्लम नहीं जा रही होती है, तो डेफिनेटली ये आपको फिर जो हर्पीस का वायरस होता है ये उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान वो डिफरेंट है, तो वो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी कंडीशन है तो आप उसके ट्रीटमेंट में डिले नहीं कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप इस कंडीशन को ट्रीट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे, ताकि वो इससे बेनिफिट हासिल कर सके। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग एंगुलर चिलाइटिस या मुंह के या दांतों के बारे में, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप करके पूछ सकते हैं और अपनी जो सजेशंस हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।